औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम पर। नाज़रीन इकराम, दुनिया फ़ानी, चंद रोज़ा ये ज़िंदगी है। बहुत जल्द हमने अपने रब के हजूर पेश हो जाना है। 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल की ज़िंदगी जो है उसके अंदर कोई भी ड्यूरेबिलिटी नहीं है, देर पाई नहीं है। इंसान वही अच्छा होगा जिसने अपनी ज़िंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात के मुताबिक गुजारी होगी। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में अदालती निज़ाम तो बुरा है ही है, कमज़ोर है। इसके साथ साथ कोई भी शोबा ले लें, हम सरकारी अदारे कोई भी ले लें, जहां हम काम के लिए जाएं, काम आसानी से नहीं होता बल्कि रिश्वत देनी पड़ती है। अब जब ये कहा गया कि रिश्वत लेने और देने वाला दोनों दोज़खी हैं, लेकिन लेने वाले को तो शर्म नहीं आती, देने वाला मजबूरन फिर अपने पैसे दे के अपना जायज़ काम करवाने के लिए भी उसे रिश्वत देनी पड़ती है। यही हाल आप किसी भी ऑफिस में चले जाएं सरकारी में, वहाँ पर रिश्वत, सिफारिश पहले बहुत चलती थी, अब सिफारिश के साथ साथ रिश्वत का होना भी बड़ा ज़रूरी है। वजह यही है, कनात ख़त्म हो गई है। लोग जो हैं वो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं और अमीर बनकर जो है वो फिर साथ तो कुछ नहीं लेके जाना, 2 गज़ ज़मीन मिलनी है, 2 गज़ कपड़ा मिलना है और बस फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की जो अदालतें हैं उसमें 60-70% जो केसेस आते हैं वो विरासती प्रॉपर्टी के हवाले से आते हैं। विरासती प्रॉपर्टी में सबसे बड़ा इशू जो है ना, जो मेरे तजर्बे में बात आई है, वो ये होता है कि बेटी को, बहन को विरासती प्रॉपर्टी से महरूम कर दिया जाता है। उसका तरीकाकार ये रखा जाता है कि या तो बेटी को अपने वारसान में शो ही नहीं किया जाता, बाप के मरने के बाद बेटी को या बहन को, जो भी, उसको वारसों की लिस्ट में नहीं लाया जाता। जो प्रॉपर्टी बाप छोड़ के मरा होता है उसका जब इंतकाल होता है तो उसमें यही लिखा जाता है जी यही लड़के ही थे, बस इसकी औलाद, बेटी का जिक्र ही नहीं करते। दूसरा तरीका ये होता है कि औलाद का जिक्र पूरा कर दिया जाता है, बेटे बेटियों का, लेकिन कहा जाता है जी बेटी या बेटियों ने ये अपने हिस्से की प्रॉपर्टी जो थी वो उससे दस्तबरदार हो गई हैं, ये दस्तबरदारी के उसने सिग्नेचर कर दिए हैं पटवारी तहसीलदार के पास जाकर। तीसरा एक और बहाना लगाया जाता है जुल्म का, वो ये होता है कि जनाब इन्होंने अब्बा की ज़िंदगी में ही अपना हिस्सा अब्बा को हिबा कर दिया और अब्बा ने हमें दे दिया। चौथा जुल्म एक और किया जाता है कि जनाब बेटियों ने अपना हिस्सा अपनी माँ को दे दिया और माँ ने 2 दिन बाद बेटों को दे दिया। या फिर ये कहा जाता है जी बाप के फौत होने के बाद बेटियों ने सारी प्रॉपर्टी हमें हिबा कर दी है और उसकी म्यूटेशन जो है, उसका इंतकाल ज़मीन उन्होंने जाकर रेवेन्यू ऑफिसर के सामने कर दिया है। एक और फ्रॉड किया जाता है, वो ये होता है कि जनाब बेटियों ने या बेटी ने पैसे ले लिए अपने हिस्से के और बस अब उसका कोई लेना देना नहीं है। ये सूरत हाल है और ये कुरान मजीद की, कुरान और सुन्नत की जो हदायत है उसके बिल्कुल मुनाफी है। कुरान पाक में ख़वातीन को जो प्रेफरेंस दी गई है वो इतनी ज़्यादा है कि ये कहा गया है कि ख़वातीन के एक हिस्से को बुनियाद बनाकर मर्द के हिस्से की बात की गई है।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहूर के वक्त औरतों को विरासती हक मिले। अल्लाह पाक ने सूरह निसा में खोल खोल कर विरासती हक बता दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे बड़े सगीर पाको हिंद के जो लोग हैं ये बेटे को प्रेफरेंस देते हैं, बेटियों के पैदा होने पर उसी तरह ही अफसोस का इजहार करते हैं जिस तरह इस्लाम के आने से पहले जब किसी के घर बेटी पैदा होती थी तो उसे जिंदा गाड़ दिया जाता था। अब ये इंसानी जहालत की इससे बड़ी और क्या मिसाल होगी कि अपने ही जिगर के टुकड़े बेटी को, बहन को उसके उस हक से महरूम कर दिया जाए जो हक उसे अल्लाह पाक ने अता फरमाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के हर शोबा के लिए तालीमात हमें दी। पाकिस्तान का जो सिविल जुडिशल सिस्टम है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के हवाले से मसाइल हैं। 4 स्टेजेस हैं, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। एक केस सिविल कोर्ट से लेके जब सुप्रीम कोर्ट तक जाता है सिविल कोर्ट से तो उसे बहुत टाइम लग जाता है। हालांकि ये साइकिल बड़ी जल्दी कंप्लीट हो सकता है अगर टाइम पर बात की जाए। 6 माह का टाइम सिविल कोर्ट में दिया होता है कि ये केस का फैसला करें। असल काम सिविल कोर्ट में ही होना होता है क्योंकि वहां पर ये ट्रायल कोर्ट होती है, यहाँ एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड होने होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी 1.5-2 साल मामूली बात है। अगर आप चढ़ाई कर भी काम करें तो 1.5-2 साल लग जाते हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील होती है, हाई कोर्ट में अपील होती है, सुप्रीम कोर्ट में 99% वही फैसला बरकरार रखा जाता है जो हाई कोर्ट दे चुकी होती है या हाई कोर्ट तक हुआ होता है। ये बात बिल्कुल मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि जिस बेटी बहन का विरासती हक उसको नहीं दिया गया वो उसको मिलेगा। लेकिन इस अदालती निज़ाम में जहां का पॉलिटिकल सिस्टम कमज़ोर है, जहां की जो गवर्नमेंट का निज़ाम कमज़ोर है, अदारे कोऑपरेट नहीं करते, अदालतों के ऊपर जो है वो बोझ आ जाता है, अदालतें भी फिर काम नहीं करती उस तरह, और अदालतों में बैठे हुए जो रीडर हैं, एलमद हैं, अदालती मावन अमला है, वो भी उसी तरह रिश्वत का शिकार हो चुका है। उसे भी आदत पड़ गई है कि जनाब तनख्वाह जो है वो सिर्फ बैंक में रहे और ऊपर से कमाई करके अपने बच्चों को वो हराम खिलाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मायूस होकर बैठ जाया जाए। अल्लाह पाक अमीद का नाम है, अल्लाह पाक हक सच का नाम है। हम अगर दिल नहीं जलाएंगे तो ज़िया कैसे होगी, रोशनी कैसे होगी। मैं ज़ाती तौर पर वो शख्स हूँ जो अपने आप को ये समझता हूँ कि हमने कभी नाउमीद नहीं होना, अपने रब का जो दामन है उसको थामे रखना है। कल की बात थी, चंद दिनों की बात है कि हम बच्चे, फिर लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, और बहुत जल्द हमने अपने रब के हुजूर पेश हो जाना है किसी वक्त भी। लेकिन ट्रुथ इज ट्रुथ, ट्रुथ इज ऑलवेज ट्रुथ, नो कंप्रोमाइज ऑन ट्रुथ, बिकॉज ट्रुथ इज ट्रुथ। इसलिए सच्चाई पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है, हक पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इस बात से हमें नहीं डरना चाहिए कि मौत हमारे ऊपर आ पड़े या हम मौत के ऊपर जा पड़े। इसलिए जो बेटियां बहन अपने हक से महरूम हैं उन्हें चाहिए हौसला करें। हिबा कर दिया गया है, प्रॉपर्टी आगे भाई ने बेच दी है या बाप ने बेच भी दी है, तब भी कोई बात नहीं है। प्रॉपर्टी किसी के नाम लगा दी है या ये दावा कर दिया गया ये पैसे ले चुकी है, एक बहुत भोंडा किस्म का एक बहाना लगाया जाता है, जी हमने इसकी शादी कर दी थी, उसके ऊपर बड़े पैसे लगा दिए। शादी तो बेटे की भी की थी। उन्हें इन तमाम जो ऐसे बेटियां बहनें जो महरूम हैं प्रॉपर्टी से, उन्हें डिसहार्ड होकर घर नहीं बैठ जाना चाहिए, मैदान अमल में आना चाहिए। आप जिस शहर में भी रहते हैं, जिस गांव में भी रहते हैं, जिस गोठ में भी रहते हैं, जिस मुल्क में भी रहती हैं, पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं।
ये सिर्फ प्रॉपर्टी का मामला नहीं है, ये कुरान और सुन्नत का मामला है। अगर बाप से गलती हो गई है, वो सारी प्रॉपर्टी बेटों के नाम लगा के मर गया है, तो उसकी ये बख्शिश का मामला है। क्योंकि जिसने किसी को प्रॉपर्टी दे दी होगी, हक उसका खाया होगा, छीन लिया होगा, उसकी बख्शिश नहीं है, क्योंकि यह गुनाह कबीरा है। अल्लाह पाक हम सब का हमें नासर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।